तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की प्रैक्टिस क्लास में। तो देखिए हम डेली रुक्मणी प्रकाशन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमारा 39 प्रैक्टिस सेट है और आज का सेट नंबर हमारा 11 है। कंप्लीट बुक आपका सल्यूशन है, इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। तो चलिए, तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की, आपकी बार रेलवे पार। तो इसी के साथ शुरू करते हैं और धुआंधार प्रैक्टिस होने वाली है। तो चलिए आज का टेस्ट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिए। तो देखिए क्या कह रहा है 42 नंबर कि दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुनना है। क्या कह रहा है कि दिए गए जोड़े के अनुसार आपको अनुपस्थित शब्द चुनना है। तो देखिए आप ये क्या है, ये आपके ग्राफ्स हैं। क्या है तो ये आपका अंगूर है। ये आपका क्या है तो ये आपका अंगूर है। तो देखिए जिस प्रकार आपका अंगूर का गुच्छा बंच कहलाता है। क्या तो देखिए ये अंगूर के गुच्छे को क्या कहते हैं तो बंच कहते हैं। उसी प्रकार भेड़ के समूह को क्या कहते हैं तो फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है कि आपको इसे हल करना है। इसे क्या तो इसे हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए आपका 78 है और भागा क्या दे रखा है तो देखिए -4 दे रखा है। -4 आपका हो जाएगा, प्लस आपका क्या है तो आपका -3 है। कितना है तो -3 है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद का क्या करना है, का क्या करना है आपको। देखिए इधर 27 भागा, इधर देखिए आपका ये 2 से कट जाएगा। ये 2 से कटेगा कितनी बार तो 9 बार कट जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए और आपका ब्रैकेट में 9 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए आगे आपको क्या है 78 भागा और ब्रैकेट में आपका 4 प्लस, अब ब्रैकेट में आपका कोष्टक में आपका -3 का क्या हो जाएगा तो देखिए ये भी आपका कटेगा 9 त्रिक 27 कितनी बार तो आपका 3 बार कटेगा। कितनी तो यह भी आपका 3 बार कट जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए एक एक स्टेप हम सोल्व कर रहे हैं। फिर आपका देखिए इधर क्या होना चाहिए तो देखिए आपका क्या होना चाहिए तो आपका सॉरी इधर -4 है ना। हाँ ठीक है -4 है। यहाँ आपका -4 है, यहाँ -4 लगाना भूल गया था। तो -4 प्लस आपका देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा तो आपका -9 हो जाएगा। कितना तो -3 और इधर देखिए आपका 3 जब इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या है तो 78 है, भागा क्या हो जाएगा तो देखिए आपका -13 इधर हो जाएगा। 9 3 कितना हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। ये आपका कटेगा 13 छक 78 कितनी बार तो आपका 6 बार कटेगा और माइनस के साथ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए -6 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर देखिए कह रहा है इतनी संख्या में से 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान किस किस को आपको निकालने आता है। देखिए किसका ज्ञात करना है तो देखिए इसका 4 का ज्ञात करना है और किसका और आपका किसका तो 2 का। तो देखिए आपके 4 के आगे जितनी आपकी संख्याएं रहती हैं उतने जीरो लिख देते हैं। कितनी तो 4 के आगे कितनी संख्याएं हैं तो देखिए एक तो 9 है, 5 है, 0 है और 2 है। कितनी संख्याएं तो टोटल 4 संख्याएं हैं। तो 4 जीरो हम बढ़ा देंगे। कितने तो 4 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 और 4। और 2 के क्या है तो 2 देखिए 2 का आपका 2 ही रहेगा। 2 का स्थानीय मान, इनका अंतर ज्ञात करना है। इनका जब देखिए इनका क्या 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 ज्ञात करना है तो इनका अंतर ज्ञात करना है। जब हम 40,000 में से -2 घटाएंगे तो देखिए 39,998 हमारा आ जाएगा। इतना हमारा आ जाएगा। ये देखिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं आपको सॉल्व करके इस प्रैक्टिस माध्यम से मैं आपको कराऊंगा कि। फिर देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए चलिए शंकु का आयतन क्या होता है तो देखिए शंकु का आयतन की बात करें, शंकु की आयतन की बात करें तो क्या होता है 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है। ये आपका शंकु के आयतन का सूत्र होता है। और अर्धगोले के आयतन की बात करें तो अर्धगोले की, तो देखिए अर्धगोले की बात करें तो क्या होता है अर्धगोले का, तो 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब होता है। क्या, तो कैपिटल आर का क्यूब होता है। तो देखिए इसी के अनुसार चलेंगे तो शंकु का आयतन क्या हो गया, तो 1/3 पाई आर क्यूब और बराबर क्या हो जाएगा, तो आपके अर्धगोले का आयतन क्या हो गया है, तो 2/3 पाई आपका कैपिटल आर है आर का क्यूब। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा आर का क्यूब बटे आपका आर कैपिटल आर का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका देखिए 2/1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये देखिए 3 से आपका 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपका दो आपका है, इधर आपका 1 है, 2/1 आ जाएगा। फिर देखिए आर बराबर क्या आ जाएगा, तो आर बराबर आपका आ जाएगा, ये आपका इस प्रकार आ जाएगा और नीचे आपका हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हो जाएगा। ये है किस में, तो देखिए ये आपका है किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भारत ने। भारत में जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप भारत में जीता गया था। महिला हॉकी एशिया कप की शुरुआत आपकी कब हुई थी, तो 1985 में आपकी जो है महिला एशिया कप की शुरुआत हुई थी। अब वर्ष 2022 में, ये आपका देखिए प्रेजेंट टाइम का बता रहा हूँ कि वर्ष 2022 में समापन महिला हॉकी एशिया कप जापान में दक्षिण कोरिया को हराकर जीता गया था। और क्रिकेट एशिया कप 2022 श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। फिर देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर, क्या कह रहा है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अंगेस्ट आर्ट्स लिखी है। तो देखिए ये कौन थे, तो सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा की हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अंगेस्ट आपकी लिखी गई है। देखिए आपके खिलाड़ी की बात करें तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो आपके गोल से संबंधित थे। अभिनव बिंद्रा किससे हैं, अभिनव बिंद्रा आपके ए शॉर्ट हिस्ट्री से हैं। मेरी कॉम क्या है, तो अनब्रेकेबल है। कपिल देव का स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट। मिल्खा सिंह का, देखिए मिल्खा सिंह का है आपका मी रेस्ट माई लाइफ। साइना नेहवाल का है प्लेइंग टू विन। आगे बढ़ते हैं, देखिए 48 नंबर की ओर। देखिए 48 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो कथन देखिए क्या कह रहा है कि सभी बाज चील हैं। क्या कह रहा है कि सभी जो बाज है, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये देखिए बाज है, सभी बाज जो क्या हैं आपके, तो ये आपके चील बता रहा है। सभी बाज आपके चील हैं और सभी चील आपके क्या हैं, तो पक्षी हैं। क्या कह रहा है, तो आपके पक्षी हैं। यहाँ मैं आपको पक्षी बना देता हूँ, ये देखिए ये पक्षी आपका बन गया। फिर निष्कर्ष में देखिए क्या कह रहा है, कुछ पक्षी आपके बाज हैं, कुछ पक्षी आपके बाज हैं, तो बिल्कुल सही है। और देखिए बाहर से अंदर की तरफ आपका कुछ का जो होता है वह सही होता है। क्या होगा, तो आपका पहला तो आपका निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, कुछ बाज आपके पक्षी हैं, कुछ बाज जो हैं आपके पक्षी हैं। देखिए सभी बाज आपके पक्षी होने चाहिए, कुछ का जो फार्मूला है वो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए केवल निष्कर्ष आपका एक अनुसरण कर रहा है। कौन सा, तो केवल आपका निष्कर्ष आपका एक अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी को हम तुरंत टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है कि एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। कौन, तो एक्स है जो वह 30 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे ये चलाता है, ये कितना, तो एक्स है। क्या कह रहा है, एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। यहाँ इसको 30 किलोमीटर चला देते हैं।
फिर वह दाहिने मुड़ता है, कहाँ पे, तो उसका दाहिना किधर होगा, उसका दाहिना आपका इधर होगा, इधर ये उसका दाहिना मुड़ता है और सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, तो बाएं मुड़कर वह 20 किलोमीटर चलता है। देखिए दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर 30 चला है आपका, ध्यान मैंने पढ़ा नहीं। फिर कह रहा है सीधे बाईं ओर मुड़ा और 20 चला, बाईं ओर मुड़ा देते हैं और कितना चलेगा, तो देखिए 20 चलेगा, कितना, तो 20 किलोमीटर चलेगा। फिर कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़कर वह 30 किलोमीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ा और 30 किलोमीटर चला, ये आपका 30 किलोमीटर। फिर इसको चला देते हैं। कह रहा है एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है। देखिए तो यहाँ पे आपका 30 इधर आया था और 20 इधर है, ये कितना है, ये भी आपका 20 है। जब यहाँ पे आपका 20 है, ये भी आपका 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो देखिए टोटल आपका 50 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, तो 50 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 30 इधर है और 20 आपका इधर है, कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर। फिर देखिए क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखिए वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। क्या होते हैं, तो संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल आपके अधूरे होते हैं। वे तत्व जिनमें आने वाले इलेक्ट्रॉनिक आपके डी कक्षक में आते हैं या जिन तत्वों के डी कक्षक आपके आंशिक भरा हुआ रहता है उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग 3 से 11 में पाए जाने वाले ए ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कौन से, तो आपके 3 से 11 पे पाए जाने वाले जो ए ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर 50 का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है, ये आपका ग्राफ दे रखा है। क्या, निम्नलिखित ग्राफ को पढ़ें और उस प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका देखिए ये ग्राफ दे रखा है, ये आपका ग्राफ है। तो देखिए आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, यदि 2019 में क्या कह रहा है, यदि 2019 में मोटरसाइकिलों के रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री आपकी 10,000 थी तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलें कितने अधिक बेची गईं। तो देखिए आपकी हरे रंग की मोटरसाइकिल का प्रतिशत कितना है, अगर देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, हरे रंग का जो प्रतिशत है आपका, एक मिनट, देखिए ग्रीन वाले का कितना दे रखा है, तो आपका 8%। कितना, तो ग्रीन वाले का 8% है। यहाँ हम कितना लगा देंगे, तो आपको ग्रीन की बात करें तो आपका 8% है। कितना, तो 8% है। पीले रंग की मोटरसाइकिल की बात करें तो देखिए पीला आपका कहाँ है, तो ये देखिए येलो, येलो यहाँ आपका यहाँ है। येलो की बात करें तो येलो आपका कितना है, तो 10% है। फिर देखिए दोनों रंग मोटरसाइकिल का प्रतिशत का अंतर निकालें तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 10 - 8, तो आपका इनका परसेंट आपको कितना अंतर आ जाएगा, 2% का। अब दोनों मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री याद करेंगे तो टोटल कितनी बिकी है, तो टोटल देखिए आपका 10,000 मोटरसाइकिल बिकी है। कितनी, तो 10,000 मोटरसाइकिल बिची है, किस पे, तो इसका 2% निकाल लेंगे। फिर देखिए ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो आउट कर देंगे। आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो 100 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपका 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो देखिए 200 आपका है किस ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। किस में, तो देखिए मैंने कब कैसे सॉल्व किया, तो देखिए ग्रीन वाला आपका जो था वो आपका 8% था। ये अब देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। तो देखिए ग्रीन वाला आपका 8% है, येलो यानी पीले वाला आपका 10% था, दोनों को माइनस कर दिया, 2% आ गया। और इनका टोटल कितने थे, तो देखिए टोटल आपके कुल बिक्री आपकी 10,000 की थी और इनको क्या करेंगे, 10,000 में आपका 2% निकाल लेंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए रिक्त स्थान में आने वाले सही आकृति चुनें। तो देखिए आपको आकृति चुनना है, यहाँ पे आपकी कौन सी आकृति आएगी। देखिए आपका क्वेश्चन आपके ऊपर होंगे, थोड़ा सा आपको दिक्कत इस क्वेश्चन के साथ हो सकता है। तो देखिए इसका कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा। आप इसको एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है। फिर आगे देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इसमें निश्चित रूप से नीचे दिए गए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दें,
क्या कह रहा है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। क्या कह रहा है, देखिए कथन कह रहा है धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं। तो ये तो आपको कथन पढ़ लिया गया। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी होशियार लोग बल्लेबाज हैं। फिर कह रहा है धोनी होशियार है। तो कौन सा आपका अनुसरण करेगा, तो देखिए यहाँ देखिए अगर बात करें, कथन कह रहा था क्या कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। क्या कह रहा है कि देखिए धोनी की बात करें तो धोनी क्या है, तो धोनी एक अच्छे बल्लेबाज हैं। क्या है, तो एक बल्लेबाज है अच्छा, यानी गुड आपका बल्लेबाज है। फिर कह रहा है कि सारे जो बल्लेबाज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो होशियार आपके होते हैं। क्या होते हैं, तो आपके होशियार होते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। फिर कह रहा है कि सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी होशियार लोग आपके बल्लेबाज होते हैं। यहाँ कथन में तो आपको बता ही नहीं रहा है, तो इसको रॉन्ग कर देंगे। देखिए धोनी होशियार है, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ बता रहा है कि धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, इस वजह से बल्लेबाज होशियार होते हैं। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल निष्कर्ष आपका 2 अनुसरण करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका 54 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है कि आपके कुछ प्रतीक दे रखे हैं। कह रहा है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें अक्षर के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर क्या होगा। तो देखिए कह क्या रहा है, उपक्रम में बाएं छोर से काउंट करें, बाएं छोर से 12वें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 कितना कह रहा है, 12वें छोर के दाईं ओर से तीसरा, तो 12 13 14 और 15 पे कौन आया, तो देखिए बी आया। कौन आया, तीसरे स्थान पर क्या होगा, तो हमारा बी होगा। कौन होगा, तो बी होगा। देखिए कैसे, तो एक बार देखिए दोबारा गिनता का, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हो गया। फिर 13 14 15 कौन आ गया, तो बी आ गया। बी हमारा करेक्ट हो जा। यही कह रहा था 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए कह रहा 55 नंबर, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तान में से एक कच्छ का रण भारत में किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। विश्व के सबसे खारे रेगिस्तान में एक कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र आपके तटीय जो क्षेत्र होते हैं वह गुजरात राज्य के हैं। भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन जो आपका करता है तो आपका गुजरात राज्य करता है। केंद्रीय नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर आपके गुजरात में स्थित है। और विश्व का सबसे खारे पानी की झील वन झील आपकी राजस्थान में है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। और देखिए टॉपिक कि भारत में सबसे खारे पानी की झील सांबर झील है। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को आपके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन, तो देखिए यहाँ पर निकालिए ए और बी। फिर आगे करते ए का कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गया। यदि अकेला ये इस काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है तो काम के ख़त्म होने पर कितने दिन पहले ए ने छुट्टी कर लिया था। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालें तो क्या है, तो आपका 12 दिन। कितना, तो 12 दिन है। और ए की निकालें तो आपका कितना दिन में छुट्टी कर लेता है, तो आपका 21 दिन में कर लेता है। दोनों की एफिशिएंसी निकालें, 12 और 21 का अगर एलसीएम लें तो आपका कितना आएगा, तो आपका 84 आएगा। कितना आएगा, तो 84 आएगा। तो देखिए अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका देखिए 12 सत्ते 84 ये आपका आ जाएगा। ए की निकालें तो आपका देखिए 21 चौका आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 84 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 3 यूनिट आ गई। कितनी, तो 3 यूनिट आ गई। फिर देखिए बी द्वारा 16 दिन में कार्य किया गया था। कितना, तो यहाँ बता रहा है कि बी द्वारा कार्य को पूरा करने में 16 दिन लग गया। तो देखिए बी द्वारा अगर कार्य को 16 दिन लग गया तो 16 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 48 आपका यूनिट आ जाएगा। फिर देखिए शेष काम की बात करें, ये आपका 48 यूनिट आ गया, 48 यूनिट आपका आ गया। फिर देखिए अगर शेष काम की बात करें, शेष काम तो देखिए आपका 84 में से आपका 84 आपका टोटल काम था, इसमें से 48 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो टोटल हमारा 36 यूनिट आ जाएगा। कितना, तो 36 यूनिट आ जाएगा। 36 का क्या करेंगे, तो ए द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए ए का कितना था, तो ए की इफिशियंसी आपकी 4 थी, तो क्या करेंगे 36 से 4 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 9 चौक 36 आपका कितना दिन लग जाएगा, तो ए को शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आपका 9 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 9 दिन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट 9 चौक 36 ठीक है। तो देखिए आपका अब कितना, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं। देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कितना बता रहा है, तो 12 दिन। फिर देखिए ए की बात करें तो ए जो है आपका एक कार्य को पूरा होने के लिए कुछ समय बाद छोड़ना पड़ता है। तो देखिए ए की एफिशिएंसी क्या थी, तो 21 थी, 21 और 12 का एलसीएम जो हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। और देखिए 12 सत्ता 84 और 21 चौका आपका 84, दोनों की घटा देंगे तो 3 यूनिट आपकी आ जाएगी। और 3 यूनिट का बी का कितना था, तो 16 था, 16 3 48 हो जाएगा। और शेष काम जो आपका टोटल 84 है, 84 में से 48 माइनस कर देंगे तो आपका 36 यूनिट आ जाएगा। और 36 का जो है वह बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो आपका कितना था, बी ए का था सॉरी, तो ए का था तो आपका 4 था, 4 से डिवाइड कर देंगे 36 को तो आपका 9 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 57 नंबर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश डैश का समायोजन है। तो देखिए आपका किसका, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी का, किससे, तो पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। किसी वस्तु के गति के कारण उसमें संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपका देखिए बहते हुए पानी में, आपके गतिशील वाहनों में, बंदूक से छोड़ी गई गोली में, बहते हुए पवन में आपकी क्या होती है, तो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं आपके 58 की नंबर की तरह। देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष वक्तव्य को तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। वक्तव्य देखिए क्या कह रहा है कि कुछ फरिश्ते देवता हैं। क्या कह रहा है कि कुछ फरिश्ते देवता हैं और सभी जीव देवता हैं। देखिए सभी जीव आपके क्या कह रहा है, सभी जीव आपके क्या हैं, तो आपके देवता हैं। ये आपका हो गया। कुछ फरिश्ते आपके देवता हैं, या आपके कुछ फरिश्ते जो है आपके यहाँ पे बना देते हैं। देखिए ये देखिए ये क्या हो गए, तो आपके फरिश्ते हो गए, फरिश्ते। अब आप समझ गए होंगे ये आपका फरिश्ता हो गया। कह रहा है कि कुछ फरिश्ते देवता हैं और सभी जीव आपके देवता हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर देखिए कह रहा निष्कर्ष, कुछ फरिश्ते जीव हैं। फरिश्ता आपका कहाँ है, तो फरिश्ता आपका यहाँ है और जीव का आपका कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ जीव फरिश्ते हैं, जीव आपका यहाँ है, फरिश्ता यहाँ, कोई संबंध नहीं है। यानी देखिए ना तो आपका एक अनुसरण कर रहा है, ना तो आपका कथन 2 अनुसरण कर रहा है। यह आपका किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो देखिए आपके दे रखा है सेरिबलम दे रखा है, फोर ब्रेन दे रखा है, हिंड ब्रम दे रखा है और मिड ब्रेन दे रखा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। देखिए अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह भाग होता है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं आपके, देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क और आपके डायनेस्फेलान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके 59 का
बी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबिन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। तो देखिए ये आपका उत्पन्न होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम यानी देखिए Mg, इधर एक बार नीचे नीचे बना देते हैं तो देखिए MgS प्लस आपका क्या तो O2G बराबर क्या बनेगा तो आपका 2MgO और आपका ये बनेगा। तो देखिए और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक आवश्यक संघटक होता है। मैग्नीशियम एक अपचायक होता है। यह आपके प्रदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करता है। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर की ओर। देखिए कह रहा है यदि भुजा की इकाई 1 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। किसका तो देखिए आपके हमेशा यानी ऑलवेज। देखिए कह रहा है कि यदि भुजा इकाई 1 हो, भुजा इकाई 1 हो, 1 मिनट बना देता हूँ। देखिए भुजा कह रहा है कितना तो भुजा आपका 1 हो और क्षेत्रफल आपका क्या हो, क्षेत्रफल आपका हो भुजा स्क्वायर क्या तो भुजा स्क्वायर हो। क्षेत्रफल आपका क्या हो तो भुजा स्क्वायर हो। और देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा तो 1 इकाई का स्क्वायर आ जाएगा। यानी भुजा हमेशा क्षेत्रफल के बराबर भुजा आपकी इकाई 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है रेखीय समीकरण x + 2y - 8 बराबर 0 और 2x + 4y बराबर 16 को जोड़ने की हल की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपका क्या होगी तो आपका देखिए क्या कह रहा है x + 2y - 8 बराबर क्या दे रखा है 0। फिर आपका क्या हुआ तो फिर कह रहा है तथा आपको कह रहा है 2x + 4y - 16 बराबर क्या है तो 0। फिर देखिए आपका क्या करेंगे अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आपका हो जाएगा। तो देखिए विकल्प आपका ए हो जाएगा। इन्फिनिटी आपका अनंत होगा। क्या होगा तो आपका अनंत आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। देखिए 63 का बी हमारा हो जाएगा मीथेन। महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा में मीथेन अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है। मीथेन एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। जब मीथेन सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम में साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से व्यापारिक स्तर पर मीथेन प्राप्त किया जाता है। 63 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 64 कह रहा है कि MAT यानी आपका देखिए यहाँ पे गायब है एक अक्षर कौन सा गायब है। तो देखिए आपका क्या बनेगा तो आपका मार्ट बनेगा। क्या बनेगा MART क्या बनेगा तो मार्ट बनेगा। मार्ट का अर्थ क्या होता है तो बाजार और या आपका मंडी। तो आपका कौन सा गायब है तो ऑप्शन नंबर बी मार्ट आपका यानी आर आपका गायब है। फिर देखिए 63 नंबर कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज 5250 है। यदि अवधि के ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मूलधन की बात करें, अगर मूलधन की बात करें तो देखिए आपका क्या होता है तो ब्याज बराबर आपका 100
अपॉन में क्या, तो आपका समय यानी टी अपान आपका क्या होता है आर यानी दर। देखिए क्या दे रखा है, तो 5250 दे रखा है और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम आपका 5 है और आपका देखिए दर आपका 5% है और समय आपका 3 कितना है 3 वर्ष है। तो देखिए इनको जब काट देंगे तो इन्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए हमें 35,000 प्राप्त हो जाएगा। कितना, तो 35,000 प्राप्त हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। चक्रवृद्धि जब ब्याज निकालेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। आपका क्या आ जाएगा, तो 55 से 16 पॉइंट आपका 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। देखिए आपका थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इतना आपका स्क्रीन नहीं है कि मैं इसे पूरा सॉल्व करूं। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपका उत्तर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं ज़रूर आपको सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए 66 नंबर कह रहा है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। देखिए कह क्या रहा है, यदि एक्स ने, क्या कह रहा है, यदि एक्स ने इतिहास भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया है तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। कह रहा है यदि एक्स ने इतिहास भाषा और विज्ञान में औसतन 50 अंक प्राप्त किया तो विज्ञान में उसे कितने अंक प्राप्त हुए। कथन कह रहा है उसका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है। सेकंड कह रहा है कि उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा उत्तर देने के लिए आपका सक्षम हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतिहास प्लस आपकी भाषा प्लस विज्ञान की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपकी हिस्ट्री की बात करें प्लस आपकी किससे, तो आपकी यानी लैंग्वेज भाषा की बात करें प्लस आपकी किससे, तो साइंस की बात करें तो आपकी कितनी हो जाएगी। ये आपकी 3 भाषाएं हैं जो कि 50 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, तो 150 आ जाएगी। अतः कथन से इतिहास प्लस भाषा की बात करें तो देखिए कथन आपके 2 से बात करें तो कथन 1 से बात करें तो हिस्ट्री की और आपके लैंग्वेज की, तो क्या हो जाएगा, तो आपके देखिए 25 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। उसी प्रकार विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 150 आया है माइनस 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो हमारा 100 आ जाएगा। तो क्या निकलेगा, कथन एक उत्तर देने के लिए निकाला जा सकता है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए है कि एक अकेला ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त देने में सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेले ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है वर्ष 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेटरिसी के लेखक कौन हैं। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संध्या मेनन। और चेतन भगत की पुस्तकें आपकी कौन सी है, तो 5 पॉइंट समवन, वाइट नाइट एट, द कॉल सेंटर, द श्री मेक्टिस ऑफ लाइफ आदि है। आगे बढ़ते हैं आपके देखिए 68 नंबर की ओर। कितने, तो 68 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो देखिए 8 बजे कोण की बात करें तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो देखिए 30H माइनस 11/2M। ये आपका सूत्र हमेशा याद की रखिए, ये आपका हमेशा आपका काम करेगा। क्या है, तो 30 है इंटू आपका टाइम क्या है, तो आपका 8 घंटा, एच का मतलब आपका आवर्स होता है, माइनस क्या हो जाएगा 11/2 इंटू आपको क्या हो जाएगा, तो 0। फिर देखिए यहाँ से तो आपका कट जाएगा, कितना आएगा 8 तिरिक 24, आपका 240 आ जाएगा। कितना, तो 240 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 11/4, ये आपका 0 हो जाएगा। 240 हो गया। तो लघु कोण का माप क्या ज्ञात करेंगे, तो लघु कोण का माप ज्ञात करेंगे तो 360 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज
के आधार और उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या करें, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आपका हाफ आधार इंटू क्या होता है, तो आपका लंब है, आधार इंटू लंब होता है। तो इसी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ बी अपान में 2 इंटू आपका क्या, तो आपका एच बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए आपका एच अपान 1 बराबर आपका 4/1 हो जाएगा। अनुपात क्या आ जाएगा, तो 4:1। ऑप्शन नंबर देखिए फर्स्ट में है। फिर देखिए आपका 70 नंबर क्या कह रहा है, यदि x² ax बराबर b है तो आपका x + 3 से विभाजित किए जाए तो माइनस शेष प्राप्त होता है। व्यंजक आपके x² + bx + a बराबर x - 3 है तो आपके शेष 39 प्राप्त होता है। तो a + b का मान ज्ञात करना है। ये भी थोड़ा सा आपका बड़ा है, चलिए फिर भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए x + 3 बराबर क्या है, तो 0। 3 बार 0 तो आपका हो क्या जाएगा, देखिए इधर इसको इधर लाएंगे x को, क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x - 3 के, क्या, तो x - 3 के। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो x - 3 का मान आपके किस में रखेंगे, तो देखिए x² + ax यानी पहले में रख देंगे, ax + b बराबर क्या आ जाएगा, -1 रखने पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस a, इधर आपका क्या आ जाएगा, -3 + b बराबर -1 क्या आ जाएगा, तो देखिए इधर आ जाएगा 3a + b बराबर क्या, -10 तो x बराबर x - 3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर देखिए x3 का मान आपके समीकरण किस पे, तो आपके 2 में रख देंगे, इस पे रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका b 3 + a बराबर क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर देखिए 3b + a बराबर 30, इधर आपका क्या है, तो ये आपके 9 जाके उधर आपका घट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 30 आ गया, ये बराबर क्या हो गया, तो आपका 6 एक मान आ जाएगा और b बराबर आपका 8 आ जाएगा। ये 2 मान आपके आ जाएंगे। तो a + b को जब जोड़ देंगे, 8 6 कितना है, 8 है और 6 आया, 8 6 कितना हो जाएगा, तो आपका 14 आ जाएगा। 14 देखिए किस में है, 14 ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट में है, आपका प्लस में आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, 71 नंबर, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। तो देखिए ये आपके किसकी, तो कैलकुलेशन की यानी गणना की। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, देखिए क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक की सही आकृति का चयन करना है। आप बताइए इसमें कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए आपकी जो आकृति आएगी ऑप्शन नंबर सी, कौन सी आएगी, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी आएगी। देखिए ये वाले इससे रिलेटेड हैं, यही वाला इससे रिलेटेड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 73 नंबर क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो ये आपके किसके, तो ठोस विलयन के। फिर देखिए क्या कह रहा है 74 नंबर, दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए आपके थे अंशु प्रयास। आगे देखिए 75 नंबर क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि भी जो है यू का भाई है, भी जो है आपका यू का भाई है, यहाँ बनाते हैं भी आपका यू का भाई है। फिर कह रहा है यू डब्लू की बहन है, यू जो है आपकी वह डब्लू की बहन है।
यू जो है आपकी किसकी, ये आपकी यहाँ बना देते हैं, यू डब्लू की बहन हो गई, बहन हो गई। फिर कह रहा है एक्स यू का पति है, एक्स जो है वह यू का, ये इसका कौन है, तो आपका एक्स इसका पति हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। फिर यू का भी से क्या संबंध है, यू आपका कहाँ है, यू आपका यहाँ है, भी आपका यहाँ है। देखिए अभी स्पष्ट है, ये आपका लेडीज़ है, यू जो आपकी लेडीज़ है, अभी आपका आपका पुरुष है, तो क्या हो जाएंगे, तो आपके ब्रदर और सिस्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यू भी की बहन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल, हम 2 पार्ट में, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं कि हम प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को 2 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं, ताकि किसी को डाउट ना हो और आपको ज़्यादा समय भी ना लगे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, और आप सभी का दिन शुभ हो।